हेलो स्टूडेंट्स, आईआईटी ब्रेन में आपका स्वागत। आज हम फिजिक्स में ऐसे स्क्रूटो के प्रॉब्लम 1.28 पर डिस्कस करेंगे। एक बार आप पहले क्वेश्चन सुने। अ ब्लॉक लाइंग ऑन अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल कन्वेयर बेल्ट मूविंग एट ए कांस्टेंट वेलोसिटी रिसीव्स अ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड रिलेटिव टू ग्राउंड इन द डायरेक्शन opposite to the direction of motion of conveyor. After 4 seconds, the velocity of block becomes equal to the velocity of belt. The coefficient of friction between the block and belt is 0.2. The velocity of the conveyor belt is, यानी आपको इस प्रॉब्लम में कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है, जबकि आपको ब्लॉक की वेलोसिटी और कितने टाइम के बाद ब्लॉक की वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट के इक्वल हो जाती है यह गिवन है। आपको दोनों सरफेसेस ब्लॉक और बेल्ट के बीच में फ्रिक्शन कोफिशिएंट का वैल्यू भी गिवन है और आपको टाइम की वैल्यू भी दे रखी है। तो इन सभी डाटा के बेस पर कैसे आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे एक बार समझें। मान लेते हैं ये वो कन्वेयर बेल्ट है जिस पे हमने ब्लॉक को प्लेस किया है। इस कन्वेयर बेल्ट पे ब्लॉक को प्लेस किया गया है। कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी अननोन है। मान लेते हैं कन्वेयर बेल्ट u वेलोसिटी से आई एक्सिस के अलोंग रन कर रही है, माने कन्वेयर बेल्ट का मोशन कुछ इस तरीके का है। गिवन है कि इस पर जो ब्लॉक प्लेस किया गया है वो इनिशियली v0 जिसका मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकेंड है से कन्वेयर बेल्ट के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में स्टार्ट करता है और दोनों सरफेसेस के बीच के म्यू की वैल्यू 0.2 है। आफ्टर 4 सेकेंड इन दोनों की वेलोसिटी सेम हो जाती है। अब यहां पर ध्यान दें कि ये सारे डाटा जितने भी गिवन है ये ग्राउंड फ्रेम से ऑब्जर्व किए गए हैं, लेकिन एक बार इस प्रॉब्लम को हम रिलेटिव फ्रेम से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आज हम इस प्रॉब्लम को कन्वेयर बेल्ट के रेफरेंस फ्रेम से सॉल्व करेंगे। तो कैसे कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम से हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे समझे। कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम से अगर हम इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक पे ध्यान दें तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कन्वेयर बेल्ट कॉन्स्टेंटली यू स्पीड से रन कर रही है और इनिशियली ब्लॉक ने कन्वेयर बेल्ट के अपोजिट मोशन स्टार्ट किया था। अब चूंकि 5 मीटर पर सेकेंड उसकी वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व की है, तो अगर हम रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट का यूज करें तो वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक माइनस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट। ब्लॉक की वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में हमें कैलकुलेट करनी है क्योंकि हम इस क्वेश्चन को रिलेटिव फ्रेम से कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम से करना चाहते हैं। ब्लॉक की वेलोसिटी कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम में होगी ब्लॉक की एक्चुअल वेलोसिटी ग्राउंड फ्रेम से जो कि -5 आई कैप है, माइनस वेलोसिटी ऑफ कन्वेयर बेल्ट जो कि u आई कैप है। टोटली ये होगी -5 प्लस u आई कैप, यानी इतनी वेलोसिटी से कन्वेयर बेल्ट ब्लॉक को मूव करता हुआ देखेगी। और जो गिवन है कि 4 सेकंड के बाद कन्वेयर बेल्ट और ब्लॉक की वेलोसिटी सेम हो जाती है, तो समझें कि 4 सेकंड के बाद कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में आ जा रहा होगा। फ्रिक्शन के कारण अपनी एनर्जी को कम करते करते फाइनली वो कन्वेयर बेल्ट की वेलोसिटी से ही मूव करने लगेगा। उस कंडीशन में अगर हम वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट लिखेंगे तो वो एक नल वेक्टर होनी चाहिए क्योंकि अब कन्वेयर बेल्ट के रिस्पेक्ट में ब्लॉक रेस्ट में आ गया है। इन डाटा को यूज करके अगर हम इस प्रॉब्लम को गैलीलियो फर्स्ट इक्वेशन से सॉल्व करें रिलेटिव फ्रेम में, तो हम इक्वेशन यूज करेंगे वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट फाइनली इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी ऑफ, ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट प्लस एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट इनटू टी, टाइम टेकन। अब यहां पर अगर इन सारे डाटा को पुट किया जाए तो क्या बनेगा देखें। फाइनल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट इज अ नल वेक्टर। वेलोसिटी ऑफ इनिशियल वेलोसिटी ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट हमने कैलकुलेट किया था, ये -5 प्लस u आई कैप है। और एक्सेलरेशन ऑफ ब्लॉक विद रिस्पेक्ट टू कन्वेयर बेल्ट पे अगर हम बात करें तो कन्वेयर बेल्ट चूंकि मशीन की पावर से चल रही है, यहां पर यह बात ध्यान दें आप लोग कि फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पर उसके मोशन के अपोजिट परफॉर्म कर रहा है म्यूएन, और इतना ही फ्रिक्शन इस कन्वेयर बेल्ट पे भी लग रहा है इस म्यूएन के अपोजिट डायरेक्शन में,
लेकिन उस फोर्स का इफेक्ट कन्वेयर बेल्ट पे कोई भी सोचने की कोशिश ना करे, क्योंकि जब मशीन वर्क करती है तो अपनी पावर से फोर्सेस को कंपनसेट करती है। क्वेश्चन में मेंशन है कि कन्वेयर बेल्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है, तो उसका अपना कोई एक्सेलरेशन नहीं है। सो फिलहाल इस एक्सेलरेशन की वैल्यू को मैं ए वेक्टर ही लिख रहा हूं, और अब हम सबसे पहले इस ए वेक्टर को कैलकुलेट करेंगे। सो ए वेक्टर को कैलकुलेट करने के लिए अगर मैं इस ब्लॉक पर सेकंड इक्वेशन अप्लाई करूं, इस ब्लॉक पर लगने वाले फोर्स से इसमें एक्सेलरेशन आया है, इस लॉ को यूज करूं हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, तो क्या इक्वेशन मिलेगी? ध्यान से देखें। एक बार पहले भी हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर चुके हैं, और उस प्रॉब्लम में मैंने आपको समझाने की कोशिश की थी कि किसी बॉडी के मोशन के अलोंग आप फोर्स को इनिशिएट करें, यानी पहले आप उन फोर्सेस को लिखें जो मोशन की डायरेक्शन में एक्ट करते हैं, उसके बाद उनसे उन फोर्सेस को घटाएं जो मोशन का अपोज करते हैं, और तब उसे आप एम ए वेक्टर से कंपेयर करें, तो आपको एक्सेलरेशन का वैल्यू प्लस माइनस में आके ये इंडिकेट करा देगा कि जो एक्सेलरेशन है वो एक्चुअल में एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। लेकिन ये कंपल्सन नहीं है। जब इससे पहले इस प्रॉब्लम को हमने सॉल्व किया था ग्राउंड फ्रेम के ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट में, तो हमने इस तरीके का यूज किया था। यह तरीका बहुत यूजफुल होता है जब आप एसएचएम जैसे केसेस में एक्सेलरेशन को डिस्प्लेसमेंट के साथ एक नेगेटिव रिलेशन देना चाहते हैं। लेकिन आज हम इस प्रॉब्लम को एक दूसरे एस्पेक्ट से भी सॉल्व करेंगे। हम इसे वेक्टर मेथड से डायरेक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, जिसके अकॉर्डिंगली इस ब्लॉक पर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगने वाला जो एकमात्र फोर्स है वो आई एक्सिस के अलोंग एक्ट कर रहा है। सो हम म्यू एंड आई कैप को फोर्स लिख रहे हैं। इसके अलावा कोई भी फोर्स हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्ट नहीं कर रहा है। अगर हम इस फोर्स को ब्लॉक के मास और एक्सेलरेशन के प्रोडक्ट से कंपेयर करें तो हमें मिलेगा म्यू एन आई कैप इक्वल टू एम ए वेक्टर, और अब एन की वैल्यू अगर हम अप्लाई करें एम जी, क्योंकि वर्टिकल डायरेक्शन में किसी प्रकार का मोशन ब्लॉक नहीं कर रहा है, तो वर्टिकल डायरेक्शन में एन और एम जी इक्विलिब्रियम के लिए सेम होने चाहिए मैग्नीट्यूड में। सो एन की वैल्यू को एम जी अप्लाई करने पर हमें मिलेगा म्यू एम जी आई कैप इज इक्वल टू एम ए वेक्टर, और ऐसे फाइनली सॉल्व करने पर जो ए वेक्टर का वैल्यू आएगा वो म्यू जी आई कैप आएगा। तो यहां पर ध्यान दें, अगर आप वेक्टोरियली किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो आपका वेक्टर आउटकम वेक्टर फॉर्म में ही आता है, तो उसके बाद डायरेक्शन को लेकर किसी प्रकार का कोई डिस्कशन नहीं होता है। लेकिन अगर आप किसी बॉडी के मोशन के डायरेक्शन से इनिशिएट करके उसका डायनेमिक्स तैयार करते हैं तो आने वाले एक्सेलरेशन का प्लस माइनस साइन ये इंडिकेशन भी देता है कि वो एक्सेलरेशन है या रिटार्डेशन है। सो यहां पर जो ए का वैल्यू आया है वो म्यू जी आई कैप है। अब इस तरीके से सॉल्व करने पर जो एक्सेलरेशन आएगा वो वेक्टोरियली आएगा। एक्सेलरेशन रिटार्डेशन आपको खुद समझना होगा, और वो आसान है क्योंकि ये म्यू जी आई कैप आया है जो कि इसके इनिशियल मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में है, तो ये रिटार्डेशन ही होगा। सो दोनों तरीके अपने आप में परफेक्ट हैं, चाहे आप वेक्टोरियली करें चाहे आप नॉर्मली मोशन की डायरेक्शन से इनिशिएट करके इक्वेशन बनाएं। तभी मैंने दो मेथड जब आपको इस सवाल की बताई, तो एक में स्केलर मैनर में मोशन की डायरेक्शन से इनिशिएट करके इक्वेशन तैयार की जैसा मैंने पिछले क्लिप में किया, और अब मैं वेक्टोरियली इसे सॉल्व कर रहा हूं। वेक्टर केस में किसी प्रकार का माइनस आके आपको अलार्म नहीं देगा कि ये रिटार्डेशन है, वो आपको डायरेक्शन देख करके समझना होगा। और अगर आप मोशन की डायरेक्शन से इक्वेशन बनाना स्टार्ट करते हैं, यानी आप पहले उन फोर्सेस को लिखते हैं जो मोशन की डायरेक्शन में एक्ट कर रहे हैं, तो ऐसी कंडीशन में आपका आंसर माइनस आके आपको इंडिकेट कराएगा कि ये रिटार्डेशन है। सो जो भी ये दोनों तरीके अपने आप में परफेक्ट हैं। अब आप ए की वैल्यू म्यू जी आई कैप अप्लाई करें यहां पर, तो आपको मिलेगा, इस नेगेटिव टर्म को मैं शिफ्ट कर रहा हूं तो ये बन जाएगा 5 प्लस यू आई कैप इक्वल टू ए वेक्टर टी, और ए वेक्टर का वैल्यू म्यू जी आई कैप के इक्वल है, इंटू टाइम से इसे मल्टीप्लाई करना है तो मैं यहां लिख देता हूं। अब आप समझ सकते हैं कि आई और आई के कोफिशिएंट सेम होने चाहिए। सो 5 प्लस यू इक्वल टू म्यू जी टी, गिवन है म्यू टी का वैल्यू। सो अगर आप म्यू और टी का वैल्यू अप्लाई करें, और वी नॉट का वैल्यू 5 हम पहले ही अप्लाई कर चुके हैं, सो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करके यू का वैल्यू कैलकुलेट कर पाएंगे। क्योंकि ये ओरल है तो आप ऐसे ही देख लें कि 0.2 इंटू 10 इज 2, 4 जा 8 माइनस 5 इट इज 3 मीटर पर सेकेंड। सो ये जो कन्वेयर बेल्ट है ये इनिशियली 3 मीटर पर सेकेंड से आई एक्सिस के अलोंग स्टार्ट किया था इसने। आई एक्सिस हमने इस डायरेक्शन में कंसिडर किया है इस पूरी प्रॉब्लम के लिए। तो इस तरीके से आप इस प्रॉब्लम को कन्वेयर बेल्ट के फ्रेम से भी सॉल्व कर सकते हैं। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने की दोनों मेथड आसान है। आप
जिससे भी इसे सॉल्व करना चाहे ये कंफर्टेबल ही होगा। थैंक यू।